व्यसन को रोकने के उपाय। व्यसन जैसा कि हमने कल बताया था, व्यसन माने होता है धूम्रपान। धूम्रपान या एडिक्शन या फिर इसे बोलते हैं स्मोकिंग। तो व्यसन के बारे में अपन ने कल परिभाषित किया था कि नशीले पदार्थों का सेवन करना व्यसन कहलाता है, या धूम्रपान या एडिक्शन या स्मोकिंग कहलाता है। तो आज अपन ये पढ़ेंगे कि व्यसन को रोकने के उपाय क्या है। मतलब नशीले पदार्थों का यदि सेवन जो बढ़ रहा है देश में, इसका अधिक से अधिक सेवन किया जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी दिलचस्पी और शरीर में रोमांच प्राप्त करने के लिए व्यसन यानी धूम्रपान या स्मोकिंग या एडिक्शन का उपयोग जोरों से कर रहे हैं, और इसको रोकना अनिवार्य है, क्योंकि इसके कारण शरीर के अंदर कई सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर लड़खड़ा जाता है, पसीने निकल आते हैं, आर्थिक व्यवस्था गिर जाती है, किडनी फेफड़े गल जाते हैं, कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कुल मिला के जीवन दुखदाई हो जाता है। तो व्यसन को रोकना अनिवार्य है। तो व्यसन को रोकने के अपन कुछ उपाय बताएंगे कि किस प्रकार से व्यसन को रोका जा सकता है। तो व्यसन को रोकने के उपाय में अपन सबसे पहले ये कहेंगे कि व्यसन को या धूम्रपान को समाचार पत्रों के माध्यम से समझाया जा सकता है। समाचार पत्रों से प्रचार करके उनको समझा सकते हैं। जो बड़े लोग हैं वो भी व्यसन कर रहे हैं, या किशोर तथा किशोरी कर रहे हैं, किशोरावस्था में ही और बिगड़ने की उम्र है ये किशोरावस्था नाजुक अवस्था जो बताई गई है। तो पहला तो अपन ये कहेंगे समाचार पत्रों के माध्यम से समझाकर या प्रचार प्रसार करके व्यसन को रोका जा सकता है। दूसरा अपन ये भी कह सकते हैं कि डरा धमका कर, मतलब जो भी घर के सयाने हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, वो छोटे बच्चों को डरा धमका कर व्यसन को रोक सकते हैं, धूम्रपान को रोक सकते हैं। अगला अपन ये भी कहेंगे कि व्यसन को रोकने का विद्यालयों में यदि शिक्षा दी जाए तो व्यसन को रोका जा सकता है। विद्यालयों में शिक्षा से मतलब विद्यालय में यदि शिक्षा प्रदान करा दी जाए, व्यसन के बारे में पहले से ही ज्ञान करवा दिया जाए, तो अपन व्यसन को रोक सकते। अगला अपन ये भी कहेंगे बुरी संगत से अगर बच लिया जाए तब भी व्यसन से अपन बचे रहेंगे। व्यसन को रोकने का ये भी उपाय अच्छा है। कुल मिला के व्यसन को रोकने के उपाय में अपन 4 पॉइंट लिखेंगे इस तरह से कि समाचार पत्रों के माध्यम से अगर प्रचार और प्रसार किया जाए तो व्यसन को रोका जा सकता है। दूसरा अपन ये भी कहेंगे कि डरा धमका कर भी व्यसन को रोका जा सकता है। अगला अपन ये कहेंगे कि विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कराकर भी व्यसन को रोका जा सकता है। अगला अपन ये कहेंगे कि बुरी संगत से बचा जाए, बुरी संगत से बचे रहें। मतलब व्यसन को रोकने के लिए बुरी संगत से बचना चाहिए। कुल मिला के या फिर ये कह सकते हैं कि बुरी संगत से बचकर भी व्यसन को रोका जा सकता है। तो ये व्यसन को रोकने के उपाय जो हैं वो निम्नलिखित हैं। ठीक, अब व्यसन के हम प्रकार बताते हैं कि कितने प्रकार के व्यसन होते हैं। मतलब ये तो धूम्रपान या नशीले पदार्थों का सेवन तो अपन ने बता दिया कि नशीले पदार्थों का सेवन करना धूम्रपान या स्मोकिंग या एडिक्शन या फिर व्यसन कहलाता है। लेकिन नशीले पदार्थ क्या होते हैं इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो नशीले पदार्थ वे पदार्थ होते हैं
जैसे तंबाकू है, नशीले पदार्थ कुछ इस प्रकार से अपन औषधियाँ भी कहेंगे। कुछ औषधियाँ भी ऐसी होती हैं जिनमें थोड़ा बहुत नशा होता है, जैसे निकोटियाना टैबेकम नामक पौधा जो है उसकी पत्तियों में जहर होता है। इस प्रकार से अपन ये कहेंगे कि कई औषधियाँ ऐसी होती हैं जिनका अगर उपयोग निरंतर किया जाए तो उनकी आदत पड़ जाती है, और उन औषधियों की आदत पड़ जाना या आदत पड़ जाने के कारण कोई व्यक्ति उनका आदी हो जाता है, फिर उनके बगैर रह नहीं पाता है, उसे उनकी लत लग जाती है। क्या लग जाती है? लत लग जाती है। तो ऐसी औषधियों को अपन औषधीय व्यसन कहते हैं। माने व्यसन के प्रकार में अपन ये कह सकते हैं कि व्यसन जो है वो औषधीय व्यसन भी होता है। औषधीय व्यसन ये किस प्रकार का व्यसन है? औषधीय व्यसन। जैसे औषधियाँ अपन ये कहेंगे, भांग है। भांग एक प्रकार की औषधि भी है। शिलाजीत जो है इसमें औषधि का भी कार्य करती है, लेकिन इसका उपयोग ज़्यादा अगर कर दिया जाए तो इसकी आदत पड़ जाती है, फिर व्यक्ति इनके बगैर रह नहीं पाता है। भांग जो है वो औषधीय व्यसन है। निकोटियाना टैबेकम नामक पौधा जो है, निकोटियाना टैबेकम ये पौधा जो है वो औषधीय व्यसन का उदाहरण। कुल मिला के ये अपन कहेंगे कि औषधीय व्यसन क्या होता है। कुछ औषधियाँ इस प्रकार होती हैं कि जिनका अगर लगातार उपयोग किया जाए तो मनुष्य को उनकी आदत पड़ जाती है, फिर वो कोई व्यक्ति उनके बगैर रह नहीं पाता है। इसे औषधीय व्यसन कहते हैं, और यह लक्षण औषधीय व्यसन निर्भरता कहलाता है, या औषधीय निर्भरता कहें इसे। तो ये तो औषधीय व्यसन है। अपन जानते हैं तंबाकू व्यसन, जैसा कि नाम ले दिया है, औषधियों का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार से तंबाकू का भी खान पान करते हैं लोग, बहुत से लोग खाते हैं तंबाकू। तंबाकू जो है वो एक पौधे की पत्तियां हैं। वो पौधा है निकोटियाना टेबेकम। निकोटियाना टेबेकम ये इस प्रकार का पौधा है कि इसकी पत्तियों में एक वर्णक पाया जाता है, निकोटीन। निकोटीन जो कि जहरीला होता है। तो तंबाकू की परिभाषा अगर अपन दें तो ये कहेंगे, तंबाकू निकोटियाना टेबेकम नामक पौधे की सूखी पत्तियां हैं जिसे लोग मीड़ कर खाते हैं या कागज में रख कर खाते हैं। इस प्रकार का व्यसन तंबाकू व्यसन कहलाता है। परिभाषा इस प्रकार से पूछी जाती है कि तंबाकू व्यसन किसे कहते हैं। तो तंबाकू व्यसन में अपन ये कहेंगे, तंबाकू निकोटियाना टेबेकम नामक पौधे की सूखी पत्तियां हैं जिसे लोग हाथों में मीड़ कर खाते हैं या फिर कागज में रखकर बीड़ी या सिगरेट के रूप में खाते, तो इसका सेवन करते हैं। कुल मिला के तंबाकू व्यसन जो है अत्यंत हानिकारक व्यसन है। इसकी लत लग जाती है, व्यक्ति इसके बगैर रह नहीं पाता। इसकी विशेषताएं अगर पूछ ली जाए तो अपन ये कहेंगे, तंबाकू व्यसन अत्यंत हानिकारक है। इसका अगर ज़्यादा उपयोग किया जाए तो इसको लत लग जाती है व्यक्ति को, फिर वो इसके बगैर रह नहीं पाता है। दूसरा अपन ये भी कहेंगे कि तंबाकू व्यसन जो है वो शरीर में कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न करता है, कैंसर जैसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अगला अपन ये भी कहेंगे कि तंबाकू खाने वाले व्यक्ति का पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। पाचन तंत्र माने खाना पचाने की क्रिया जो है उसमें भारी गिरावट आती है। अगला ये भी कहेंगे कि तंबाकू खाने वाले व्यक्ति का रक्त संचार कम हो जाता है। रक्त संचार, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। ऑक्सीजन का लेवल जो है O2 लेवल ये कम हो जाता है इस व्यक्ति में, जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है।
खाना भी नहीं पचता है। तो कुल मिला के अत्यंत हानिकारक है, तंबाकू नहीं खाना चाहिए। तंबाकू इतना दुखदाई है, इतना कष्टदायक है कि इसका नशा कुछ इस प्रकार से असर करता है कि इसको व्यक्ति को इसकी लत लग जाती है। व्यक्ति को ज़्यादा सेवन करने से कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लीवर गल जाता है, किडनी गल जाती है, पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, रक्त में O2 का लेवल जो है, ऑक्सीजन का लेवल जो है वो गिर जाता है। इस प्रकार से तंबाकू बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही हानिकारक व्यसन है। इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। औषधीय व्यसन के बाद आता है मदिरा। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। तो देखिए, मदिरा क्या है? मदिरा माने वाइन। मदिरा, मदिरा माने वाइन। वाइन बोलते हैं इसे अंग्रेजी में। एक और भाषा है इसकी, शराब। तीन तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मदिरा किसे कहते हैं, वाइन किसे कहते हैं, या शराब किसे कहते हैं। तो अपन ये कहेंगे, मदिरा की परिभाषा में जो अंगूर होते हैं, अंगूर, अंगूरों को कुचलकर उनके छिलके को बाहर निकालकर जो उनका रस है उसको रखकर माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु से, माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु के द्वारा किण्वन कराया जाता है। किण्वन, किण्वन माने सड़ाना। किण्वन का अर्थ होता है सड़ाना। जब माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु की उपस्थिति में अंगूरों के रस का किण्वन कराया जाता है, सड़ाया जाता है, तो माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु जो है वो किण्वन क्रिया करता है। किण्वन क्रिया करने के बाद इसके रस को लगभग 12 महीनों के लिए एक काष्ठ में रख देते हैं। काष्ठ माने लकड़ी के टैंकों में भरकर रख देते हैं। वहां पे इसका 1 महीने नहीं, 1 साल से लेकर 2 साल तक फिर से किण्वन कराया जाता है। फिर से उसको सड़ाया जाता है, माने किण्वन कराया जाता है। किण्वन कराने के बाद उसमें एल्कोहल उत्पन्न हो जाता है। एल्कोहल जैसी वाष्पें आ जाती है। अल्कोहल माने मीठी गंध वाला, अप्रिय गंध। मीठी गंध तो ठीक है, लेकिन अप्रिय, ये सड़ान भी आती है इसमें। मीठी गंध वाला एक नशीला पदार्थ है। क्या है? नशीला पदार्थ। यहाँ पे मदिरा बन जाती है। मदिरा की परिभाषा स्पष्ट है कि मदिरा अंगूरों का रस है जिसका किण्वन माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु की उपस्थिति में कराया जाता है। और यह मदिरा जो है निम्न प्रकार की होती है। नीली मदिरा, नीली मदिरा, सफेद मदिरा, है ना, सफेद मदिरा, लाल मदिरा, मीठी मदिरा। कुल मिला के ये मदिरा कई प्रकार की होती है। तो अपन इसकी परिभाषा में ये स्पष्ट कर चुके हैं कि मदिरा माने शराब जो है वो क्या है? पके हुए अंगूरों का जो रस है उसको माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु की उपस्थिति में किण्वन कराया जाता है। उसके रस को अलग किया जाता है, छिलकों को अलग किया जाता है, और जब किण्वन कराया जाता है अर्थात अंगूरों के रस को सड़ाया जाता है और फिर काष्ठ की लकड़ी में धरकर 12 महीनों के लिए फिर से किण्वन कराते हैं। किण्वन कराने के बाद इसको टैंकों में भरकर बाहर ले जाते हैं और बोतलों में भरकर बेचते हैं। कुल मिला के ये मदिरा कई प्रकार की बताई गई है। सफ़ेद मदिरा, मीठी मदिरा, लाल मदिरा, इस प्रकार से मदिरा जो है वो कई प्रकार की बताई गई है। अब ये
बात करते हैं कि शराब पीने के लक्षण। कोई व्यक्ति क्यों शराबी बन जाता है, मतलब क्या कारण हो सकते हैं कि किशोर तथा किशोरी शराब पीने लगते हैं, अर्थात शराब की या नशीले पदार्थों की सेवन की आदत किस प्रकार से लग सकती है, ये अपन जानते हैं। नशीले पदार्थों का सेवन करना क्या कारण हो सकता है, बोर्ड ऐसे भी पूछ लेता है, घुमा के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो व्यसन के कारण अपन जानेंगे। व्यसन के कारण, मतलब शराब पीने के कारण क्या हो सकते हैं, नशा करने के कारण क्या हो सकते हैं, या फिर कोई भी नशा हो XYZ, उसके क्या कारण हो सकते हैं कि व्यक्ति नशा करने लगता है। तो पहला अपन ये कहेंगे संगति का असर। जाकी जैसी संगत ताकि तैसी रंगत। संगति का असर जो है वो बहुत ही प्रभाव डालता है किशोरों को, अल्कोहल या नशीले पदार्थों का सेवन करने पर मजबूर कर देता है। तो कुछ लोग संगति के असर में आकर नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, अपन ये कहें। दूसरा अपन ये कहेंगे कुछ लोग रोमांच, शरीर में शक्ति लाने के लिए कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि नशीले पदार्थों का सेवन करने के बाद काम ज्यादा होता है, क्योंकि मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, माइंड कार्य करना ही बंद कर देता है, वहां से नियंत्रण टूटा। तो शरीर में वो एकदम, उसको रोमांच बोलते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि शरीर रोमांचित हो गया है। तो रोमांच लाने के लिए, रोमांच या स्फूर्ति बोले, स्फूर्ति समझते हैं, इसको ही ताकत समझते हैं, लाने के लिए शरीर में शराब पीने लगते हैं या नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। कुछ लोग संगति के असर के कारण व्यसन करने लगते हैं। कुछ लोग रोमांच या स्फूर्ति, शरीर में रोमांच लाने के लिए या स्फूर्ति लाने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। ये 2 पॉइंट हो गए। अपन तीसरा ये भी कहेंगे कि कुछ लोग कहीं पार्टी वगैरह जाते हैं, जैसे कुछ लोग एक दूसरे की देखा देखी, जैसे पार्टी गए और पार्टी हो रही है और वहां पे लोग पी रहे हैं, तो वहां पे जो सीधा साधा पड़ जाता है, वो नहीं भी पीना चाहता, उसको भी लोग जबरदस्ती पिला देते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, संगत, वो अपन ने लिख दिया है, तो अपन ये कहेंगे कि पार्टी वगैरह में जाने के कारण। और कुछ लोग इस प्रकार से भी व्यसन करने लगते हैं कि घर में बड़े लोग जो हैं व्यसन करते हैं खुलेआम सबके सामने, उनको शर्म ही नहीं आती, और फिर व्यसन कर भी रहे हैं, धूम्रपान कर भी रहे हैं, नशीले पदार्थों का सेवन कर भी रहे हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, उसकी पाउच वगैरह वो, मतलब जैसे खत्म हो गई है उनके पास, तो वो छोटे छोटे बच्चों को, घर पे जो बच्चे रहते हैं, उनको पैसे दे देते हैं कि जाओ लाला तम्बाकू ले आओ, पुड़िया ले आओ। कितनी अभद्र भाषा है। क्या है यार, ये तुम्हारी सोच है, तुम लोग खुद तो नशीले पदार्थों का सेवन कर ही रहे हो और बच्चों से और लाने को बोलते हो, तो बच्चा वो लेके आएगा तो वो खुद भी तो चेक करेगा कि ये इसमें है क्या, इसकी आदत मेरे डुगरा को है। तो कुल मिला के ये सब नहीं करना चाहिए। तो अपन ये कहेंगे कि घर के बड़े लोग घर में खुलेआम नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, और जिनकी देखा-देखी के कारण छोटे भी नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। आज नहीं तो कल करने लगेंगे। बच्चा वो तो करता ही है जिससे वो करने को कहा जाए, लेकिन वो भी करता है जो तुमने किया है और तुम उससे मना करते हो करने के लिए। तो कुल मिला के मेरा कहना यही है कि घर पे बड़े लोगों को सबके सामने व्यसन नहीं करना चाहिए। अगर करते हो तो छोड़ दो, और नहीं छूट रहा है तो सबके सामने मत करो। खुद कर रहे हो दूसरों को मत सिखाओ, ना ही बच्चों को लाने के लिए बोलो, ये भी गंदा काम है। जहर है तुम खुद लेके आओ। तो अगला अपना टॉपिक ये भी है
व्यसन को रोकने के उपाय हो गए, इसको अपन साइड में रखेंगे। अपन कहेंगे कि जो शराब है उसको कोई व्यक्ति पी लेता है तो उसके लक्षण क्या हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाता है कि शराबी व्यक्ति के लक्षण बताइए। शराबी व्यक्ति के लक्षण, तो क्या लक्षण हो सकते हैं शराबी व्यक्ति के? तो शराबी व्यक्ति के लक्षणों में अपन ये कहेंगे इनके शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता, मतलब जो माइंड है बिल्कुल कंट्रोल में ही नहीं है, तो शरीर पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं रहता है, ये गाली गलौज करते हैं। दूसरा अपन ये भी कह सकते हैं कि ये गाली गलौज करते हैं। शराबी शराब पीने के बाद इतना गाली गलौज करता है, शराब पीने के क्या लक्षण हैं? शराब पीने के लक्षण ये हैं कि शराबी व्यक्ति जब दारू पीता है, पहला पैग जब लगाता है तब तो भक्ति का लगाता है, माने समझदारी की बातें करता है। समझदारी इससे मतलब जितना भी ज्ञान जो मान लो इसी के अंदर भरा है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो इसको है ही नहीं, मतलब ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो इसको आता ना हो। कुल मिला के शराबी व्यक्ति इतना ज्ञानी बनता है, बहुत बकबक करता है, बातें बहुत करता है शराबी व्यक्ति। तो शराब पीने से व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और व्यक्ति गाली गलौज करता है, बकबक करता है, फालतू की भाषा बोलता है। शराब पीने से मस्तिष्क नियंत्रित नहीं कर पाता है। शराब पीने से किडनी फेफड़े गल जाते हैं। शराब पीने से जो घर वाले हैं, माने शराबी व्यक्ति के घर वाले जो हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। आर्थिक स्थिति क्या है? आर्थिक स्थिति के बारे में जैसा कि अपन ये कहेंगे, घर पे जैसे कोई व्यक्ति है नशीले पदार्थों का सेवन कर रहा है, शराब बहुत महंगी आती है, अब नशीले पदार्थों का सेवन कर रहा है तो घर पे पैसों की कमी आ जाती है, घर पे आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो अपने ये भी कह सकते हैं शराब पीने से आर्थिक स्थिति में गिरावट आती है। शराब पीने के बाद कोई व्यक्ति किसी को भी कुछ भी समझ सकता है। कुल मिला के ये पहले पैग की मस्ती में तो भक्ति का लगाता है, ठीक है, अच्छी बात है। हमने समझाया कि शराबी पहले पैग में क्या करता है, समझदारी की बातें करता है और फालतू बकबक करता है। दूसरे पैग जब 2-3 पैग लगते हैं तो शराबी एकदम कंट्रोल आउट हो जाता, आउट ऑफ कंट्रोल, आपे से बाहर, फिर इसको कोई नहीं लगता। जो 2-3 पैग लगते हैं शराबी एकदम मस्त हो जाता है। तो कुल मिला के इसको धैर्य नहीं रहता, शरीर पर जो है धैर्य नहीं रहता है। फिर इससे कुछ भी काम आप करवा सकते हैं, इसको पिटाई भी लगा सकते हैं, इसको कोई दर्द नहीं होता, और ये पिटाई लगा दे तो उसको मरना पड़ेगा। तो कुल मिला के कहना ये है इसको होश नहीं है। अगला अपन ये भी कहेंगे शराबी के लक्षण जो हैं उसमें कि शराबी व्यक्ति की आंखों की पुतलियां जो हैं, पुतलियां वो धसी हुई सी होती, आंखों की पुतलियां धसी हुई सी होती, ये शराबी व्यक्तियों के लक्षण हैं। तो कुल मिला के शराब पीने के ये लक्षण हो गए। अब शराब जो है अत्यंत दुखदाई है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि शराब पीकर वाहन क्यों नहीं चलाना चाहिए। तो अपन ये कहेंगे, जैसे बहुत सी बार क्वेश्चन दे देते हैं बोर्ड में कि शराब पीकर वाहन क्यों नहीं चलाना चाहिए, तो अपन ये बात करेंगे जैसा कि अपन नाम से स्पष्ट समझ चुके हैं, परिभाषित भी किया है कि शराब पीने से या फिर किसी भी नशा को करने से मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है। मस्तिष्क क्या कर देता है? कार्य करना बंद कर देता है। और जब मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है तो शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता है, तो
कुल मिला के शराबी व्यक्ति के मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं रहता है। तो अपन ये पहला ही पॉइंट लिखेंगे। दूसरा अपन ये भी कहेंगे कि शराब पीने के बाद शराबी व्यक्ति को 2 चीज़ें जो हैं वो 4 दिखाई देती हैं। 2 चीज़ें कितनी दिखाई देती हैं? 4 दिखाई देती हैं। माने जो शराबी जो है शराब पीकर मस्तिष्क का शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता है, इसलिए शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए। दूसरा अपन ये कहेंगे कि शराबी को 2 चीज़ें जो हैं 4 दिखाई देती हैं, इसलिए भी शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए। अगला ये कहेंगे कि शराबी व्यक्ति को होश नहीं रहता है। जब होश नहीं रहता है, कोई भी पैर अगर कार्य नहीं कर रहा है और उसी से किक देनी है तो पता चले कि शराबी जो है क्लिच की जगह ब्रेक पे लात धर रहा है और किक की जगह ब्रेक पे पाँव पटक रहा है। तो कुल मिला के कहना ये है कि होश नहीं रहता है शराबी व्यक्ति को, इसलिए शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि शराब पीकर वाहन चलाने से दुर्घटना संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, मतलब दुर्घटना ज़्यादा हो सकती है। कुल मिला के ये 4 पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि शराब पीकर वाहन निम्न कारणों से नहीं चलाना चाहिए कि शराब पीने से मस्तिष्क का शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता है। शराबी व्यक्ति को 2 चीज़ें जो हैं वो 4 दिखाई देती हैं। शराबी व्यक्ति जो है वो अपने होश में ही नहीं रहता है, मतलब उसके जो पैर हैं या फिर हाथ हैं वो शन्न रहते हैं, उन्हें कहीं भी चोट लग जाए उनको दर्द भी नहीं होता है, होश नहीं रहता है। अगला अपन ये कहेंगे कि शराब पीने से दुर्घटना संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए। दिस इज द मेन कॉज, ये मुख्य कारण है। तो अपन आगे अपना टॉपिक चलते हैं कि शराब जो है, शराब का नशा बुरा है, इसे छोड़ लला, इसे पीने से तेरा होश उड़ जाएगा। शराबी व्यक्ति सब कामों से पीछे छूट जाते हैं, शराबी लोग कभी आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। संगति जो है वो आपको नशीले पदार्थों को सेवन करने पर मजबूर करती है। संगति कुछ लोग वैसे भी करने लगते हैं, संगति का कारण नहीं है, लेकिन संगति ज़्यादातर प्रभाव डालती है। अपन ये कहेंगे संगति जो है वो ज़्यादातर प्रभाव डालती है नशीले पदार्थों पर। यार विजय पचौरी सर अमेजिंग हैं। वो अपने एक्सपीरियंस से इतना बढ़िया पढ़ाते हैं। उनकी मेहनत स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट लेवल है। जब तक हमें समझ ना आए वो एफर्ट्स करते रहते हैं। वो हर चीज को बिल्कुल इजी बना देते हैं। तो बस अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और दोस्तों को भी शेयर करो। थैंक यू।